Class 10th NCERT Chapter 15 Exercise 15.1 Question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time or 5 will come up at least once? ठीक है, तो मैंने एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया. अब इसमें 5 से रिलेटेड बात हो रही है ना. अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो कितने होंगे. एक डाई थ्रो करने के मेरे पास 6 आउटकम्स आएंगे. 2 डाई थ्रो कर रहा हूं तो 6 स्क्वायर आना चाहिए. सो आई विल से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, दैट इज 36. ठीक है. अब बात कर रहे हैं कि 5 ना आए. अब पहले ये देखते हैं कि 5 इनमें से कितने केसेस में आएगा. अगर मान लो पहले डाई पे 5 आ गया, दूसरे पे कुछ भी आ जाए चलेगा. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6 केसेस हो गए. लेट्स से दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे कुछ भी आए. 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 और 6-5. ये बना 6 केसेस इसमें हो गए. अब ये वाला केस 2 टाइम्स आ रहा है 5-5 वाला, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास कितने केसेस आए. 11 ऐसे केसेस आए जिसमें 5 आ रहा है. ठीक है. तो अगर 11 ऐसे केसेस है 5 आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसमें 5 नहीं आ रहा, so total number of outcomes in which 5 doesn't come up either time, doesn't come up. ठीक है. तो ऐसे कितने हो जाएंगे. 36 minus 11, that is 25. So now as we know that probability of an event E is equal to number of favorable outcomes divide by total number of outcomes. ठीक है. ये होता है. तो अगर हम अपने फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट केस में इसने क्या बोल रहा है. 5 will not come up either time. 5 probability of 5 will not come up either time. मतलब एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए. तो ऐसे कितने केस हैं. 25 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं. 36. ठीक है. सेकंड में क्या है. प्रोबेबिलिटी दैट 5 will come at least one. 5 comes at least once. एक बार आ जाए, मतलब एक बार हो, 2 बार आ जाए. ठीक है. अब एक इधर देखो, मैंने ये सारे केसेस क्या लिखे हैं जिसमें 5 आ रहा है. तो ऐसे कितने आउटकम्स पॉसिबल है जिनमें 5 आ रहा है. 11 आउटकम्स पॉसिबल है. तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए. 11 हो गए. तो 11/36 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड केस के लिए. ठीक है.